है, ये नियमावली किसी के हित में है ही नहीं। कोई सपोर्ट में हो इसके तो उसका मुझे नाम बता दीजिए। बीटेड 3 साल से एग्जाम देके बैठे हुए हैं और आज सरकार कह रही है कि अब एक और एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने से हमें डर नहीं लगता है। बच्चे अभ्यर्थी मर रहे थे वैकेंसी के लिए कि नौकरी होगी, अब आई है नियमावली में परीक्षा की तैयारी करी है, जबकि पास होकर बैठे हुए हैं। ये देखिए तेजस्वी यादव खुद ट्वीट किए हैं कि इन लोगों की नौकरी पक्की है। दूसरे की क्या बात करते हैं जब ये विपक्ष में थे तो, और आज ये परीक्षा करेंगे। ये इतना घुमा घुमा के बात रखने की क्या जरूरत है। कह दे कि हम नहीं करेंगे, हमको नाराजगी है, गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल नहीं चलाना है, सरकारी शिक्षकों की बहाली नहीं करनी है, तो भाषणबाजी काहे करते हैं कि 10 लाख देंगे 20 लाख देंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। जिस तरह की आप लोग जान रहे हैं कि बिहार सरकार ने नियमावली निकाली है और इसका विरोध हो रहा है। आइए हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते हैं आखिर ये लोग इस नियमावली का विरोध क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका मेरे चैनल। आप सभी दर्शकों को भी स्वागत है आपके चैनल पे, जितना श्रोता लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं सबको स्वागत है हमारी तरफ से। इसमें नियमावली का विरोध इसलिए हो रहा है, ये नियमावली किसी के हित में है ही नहीं। कोई सपोर्ट में हो इसके तो उसका मुझे नाम बता दीजिए। इसमें सपोर्ट में बताइए, जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी कल से बोले हैं कि जनगणना के काम छोड़ के हम लोग भी आंदोलन पे जाएंगे। अब बताइए एक ही विद्यालय में 3 प्रकार के 4 प्रकार के शिक्षक का कैटेगराइज कर दिया जाए तो उसमें वहाँ पर भेदभाव होगा कि नहीं, तो वो वहाँ पे मानसिक प्रताड़ना का सामना करेंगे कि नहीं। इसी प्रकार जो नई नियमावली आई है, जहाँ पे 3 लाख अभ्यर्थी अपने नौकरी के लिए इंतजार कर रहे थे सभी एग्जामों को क्वालिफाई करके, टेट, सीटेट, बीटेट, ये ऑलरेडी एग्जाम है, इसको पास करके वो इंतजार कर रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी और हम उसमें अपना नौकरी लेंगे। और इस समय नौकरी ना देके सरकार, अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे, अपने लोकतंत्र में अपने बातों को रख रहे थे, लेकिन सरकार को लग रही है ये बात की नहीं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको अपना विरोध सहने की क्षमता नहीं है। इनको लग रहा है कि नहीं इनको कैसे लूज किया जाए। तो ये बहाली तो ला दी है, नियमावली ला दी है, लेकिन इनको कैसे लूज कर दिया जाए, कैसे इन लोगों को डेमोलाइज कर दिया जाए, कैसे ये बहाली में ना आए, कैसे बहाली तो हो जाए लेकिन उसका प्रभाव कुछ ना हो, बस एक मात्र औपचारिकता निभाई जा रही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें नियमावली में। अब बताइए हम लोग एग्जाम दे के बैठे हुए हैं, सीटेट बीटेट 3 साल से एग्जाम दे के बैठे हुए हैं और आज सरकार कह रही है कि अब एक और एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने से हमें डर नहीं लगता है, दिक्कत ये है कि हम एग्जाम दे के ही बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि अभी फिलहाल में ही एग्जाम हुआ था सीटेट, उसमें हम लोग पूरे बिहार से 5 लाख अभ्यर्थी बैठे हुए थे, 26,000 रिजल्ट आया, 26,000 रिजल्ट आया। तो आप बताइए क्या हम लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं है? इतने ही एग्जाम हल्का है या दूसरा है तो बाकी लोग क्यों नहीं बैठते हैं? बात समझ रहे हैं ना। तो ये एग्जाम एक माध्यम है कि कैसे अभ्यर्थियों को लूज किया जाए और वैकेंसी से दूर किया जाए। ये जो 3 लाख है, 3 लाख बहाली नहीं होगी। मैं दावा करता हूँ कि इस नियमावली के तहत 50,000 भी सीट बढ़ जाए तो मुश्किल होगी, और गरीब शोषित के ही बच्चे सरकारी स्कूल में हैं, उन्हीं का पढ़ाई बाधित हो रहा है। इसीलिए सरकार नहीं चाहती है कि वो पढ़ाई करे, यही सरकार की मंशा है और कुछ नहीं है। सरकार तो कह रही है कि अब अभ्यर्थी पहले मांग कर रहे थे कि नियमावली जारी हो, अब हम नियमावली जारी कर दिए। अब विरोध किस लिए आखिर हो रहा है? नई नियमावली में वो कौन सी कैटेगरी है जिनका आप लोग विरोध कर रहे हैं? नई नियमावली में देखिए, नियमावली में एक ही चीज की बात थी कि इसमें सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, मतलब केंद्रीकृत कर दिया जाएगा। जो पंचायतों में नियोजन इकाई था, मुखिया, जिला परिषद, नगर निकाय, इस तरह जो कैटेगराइज था उसको जिला लेवल पर केंद्रित कर दिया जाएगा। इस पे चेंजिंग का काम हो रहा था, इसमें उस पर चेंजिंग का कोई सवाल भी नहीं हुआ है। इसमें सीधा सीधी सवाल कर दिया गया कि आइए आप एक और एग्जाम दीजिए और तब इसमें टीचर बनिए। आपको पता होगी प्रधान शिक्षक के बहाली के लिए 45,000 सीट खाली थी, उसका एग्जाम हुआ तो 36,000 लोग अप्लाई किए थे। 36,000 में से 436 ही टीचर उसमें क्वालिफाई कर पाए। वो जानबूझ के उस तरह की, लोगों को लग रहा है कि बहाली तो 45,000 है, लेकिन सच्चाई क्या है उसमें 336 शिक्षक पास हुए। क्यों? यानी आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सही से रिजल्ट नहीं बना रही है। रिजल्ट नहीं बना रही है, सरकार चाहती है कि वैकेंसी दिखाएं और जनता में दिखाए कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, और उसको फाल्स तरीका से, गलत तरीका से दिखाना चाहती है कि सीट को भरना ही नहीं है हमको। उसका मेन मकसद है कि सीट को हमको नहीं भरना है, बहाली करना है, क्योंकि 10 लाख का वादा की है। ये तो नहीं कर सकती है कि हम बहाली नहीं करेंगे, लेकिन अब बहाली भी करेगी, लेकिन उसको जो मेन फोकस है वैकेंट पदों को भरना, वो नहीं भरना चाहती है। सच्चाई ये है। सरकार के लोगों का आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग एक नया एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, आप लोग एग्जाम से भाग रहे हैं, तो आप लोग टीचर कैसे बनिएगा? हम लोग मत देखिए, सीटेट
साल में 2 बार होता है। सेंट्रल टीचर पात्रता परीक्षा है वो, और बीटेड बिहार पात्रता परीक्षा है। ये परीक्षा हम लोगों ने साल में 2 बार होता है। मैं खुद 4 बार पास हूँ, जितना बार हुआ है वो पेपर 4 बार पास हूँ। अब प्रत्येक ईयर होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब इसका पैटर्न कुछ अलग है। बच्चे अपने नियोजन के लिए इंतजार कर रहे थे, मुझे बहाली होगी, मेरी नौकरी होगी, अब उसके चक्कर में थे, 3 साल से वेट कर रहे हैं। और आप उसमें बहाली के प्रक्रिया की बात ना करके सीधा सीधी कह रहे हैं आइए अब एग्जाम दीजिए। ऑलरेडी वो पास हैं, आप जाके इसके बारे में पता करिए। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है, आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, तेजस्वी यादव खुद ट्वीट किए हैं कि इन लोगों की नौकरी पक्की है। दूसरे की क्या बात करते हैं, जब ये विपक्ष में थे तो, और आज ये परीक्षा की बात कर रहे हैं। उनका ही ट्विटर अकाउंट पे आप जाके देखिए परीक्षा के बारे में क्या बोला है कि लाखों अभ्यर्थी पास क्वालिफाई करके बैठे तो हुए। विपक्ष में थे तो बोल रहे थे। हाँ, तो सरकार में आएंगे तो नहीं करेंगे, तो कह देना कि नहीं करेंगे। ये इतना घुमा घुमा के बात रखने की क्या जरूरत है। कह दे कि हम नहीं करेंगे, हमको नाराजगी है, गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल नहीं चलाना है, सरकारी शिक्षकों की बहाली नहीं करनी है, तो भाषणबाजी काहे करते हैं कि 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। मत करें। तो सरकार तो आपको नौकरी दे रही है ना, आप एग्जाम दीजिए, पास हुई है, नौकरी पाई है, इसमें कहाँ आपको दिक्कत आ रहा है। आप जिस तरह सीटेट और बीटेट एग्जाम दिए हैं उस तरह बीपीएससी द्वारा जो आयोजन होगा एग्जाम उसको पास कीजिए, नौकरी लीजिए, इसमें कहाँ दिक्कत है आपको। अब दिक्कत है, क्यों दिक्कत है? बता रहे हैं। जहाज चलाने वाले आसमान में ही चलाएंगे, अब मोटरसाइकिल चलाने वाले धरती पर चलाएंगे। अब मोटरसाइकिल का ट्रेनिंग में आप कहा जाए कि एक काम करिए, मोटरसाइकिल को आसमान में जब तक नहीं उड़ाइएगा तब तक आप ड्राइवर नहीं है। तो हर चीज़ की अपना एक दक्षता है, एक जगह है। हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं, एग्जाम दिए हुए हैं, तो अब किस चीज़ का एग्जाम है। तो एक बहाना ही ना है कि वैकेंसी को फंसाना है, वैकेंसी नहीं करना है, समय लेना है, चुनाव तक लेके जाना है, और शिक्षकों से बदला भी लेनी है। क्योंकि ये विरोध इतना किए हैं, इनका सही के सही फेस जो है जनता के सामने ला कर रख दी है। यही करना है, बाकी कुछ नहीं है मतलब इससे। इसे तो क्या लगता है कि सरकार केवल उलझा रही है, बहाली करना नहीं चाहती। वही बात है, सरकार केवल दिखाना चाहती है कि हम बहाली कर रहे हैं, बस हमारे पास जनता को दिखाना चाहती है बहाली कर रहे हैं। लेकिन उसका जो प्रोसेस है इतना बेकार है कि उस प्रोसेस में कोई अइबे नहीं करेगा, उस प्रोसेस में कोई अइबे नहीं करेगा। सच्चाई यही है, बाकी कुछ नहीं है। जिस तरह एनआरसी सीए था ना, कि मुद्दा कुछ और था, बेरोजगारी था, ये था, वो था, लेकिन सरकार ला के ये रख दी कि ये लाइए, जनता उसी में उलझ गई। वही हाल इसमें है। बच्चे अभ्यर्थी मर रहे थे वैकेंसी के लिए कि नौकरी होगी, अब आई है नियमावली में परीक्षा की तैयारी करिए, जबकि पास होकर बैठे हुए हैं। बात ये है। तो क्या लगता है आपके विरोध के सामने सरकार झुकेगी? अभी तो हमारे विरोध के कारण ही नियमावली लेके आई है। सरकार तो नौकरी देने नहीं जा रही थी। आज 8 महीने हो गए, अभी तक तो नौकरी की कोई बात नहीं चलती। हमने कम से कम 10 बार हम लोग आंदोलन किए हैं, निष्पक्ष रूप से आंदोलन किए हैं, तब न जाके लेके आई है। तभी भी घुमा के टेक्निकली फंसा रही है। तो हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कोई गंवार नहीं है कि ये नियमावली को हम लोग नहीं समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। और एक एक बात जनता को बताएंगे। और स्कूल के शिक्षा को करप्ट करने में सरकार के ही आते हैं। कोई नहीं पढ़ाते हैं तो आप उस चीज़ को टाइट क्यों नहीं करते हैं। इस स्कूल में शिक्षक है तो उसके ऊपर प्रशासन है ना, डीओ है, बीओ है, किस लिए है, उसको टाइट करिए, सस्पेंड करिए। और कहते हैं कि शिक्षक ही खराब है। शिक्षक खराब कैसे हो सकते हैं, बताइए आप। सरकार जानबूझ के शिक्षकों को लूज करती है और नहीं चाहती है कि सरकारी विद्यालय चले। हरियाणा में जिस प्रकार सरकारी विद्यालयों को खत्म कर दिया गया है, बिहार सरकार भी वही चाहती है कि सरकारी विद्यालय ना चले। और बताइए, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, इतने परसेंट 83%, 82% रिजल्ट आ रहा है। जिन जिन विद्यालयों में वो लड़के टॉप किए उसमें उस सब्जेक्ट का शिक्षक ही नहीं है। कैसे टॉप किए, आप बताइए कैसे टॉप किए, फिर उसका क्या प्रमाण है। तो इसीलिए ना सरकार बीपीएससी द्वारा एग्जाम ले रही है। इसीलिए तो सरकार कह रही है कि आप आइए, अगर आप सीटेट बीटेट पास हैं तो बीपीएससी द्वारा एग्जाम दीजिए और टीचर बनिए। इसमें सरकार की कहाँ कमी आपको दिखाई दे रही है? हम आपसे कह रहे हैं कि जो लड़का टॉप किए थे बिहार बोर्ड में, कॉमर्स से या साइंस से, जिस सब्जेक्ट में भी टॉप किए थे, उस सब्जेक्ट में उसके शिक्षक उस स्कूल में है ही नहीं, मतलब उस पद पे है ही नहीं। तो आपसे ये कह रहे हैं कि वो बच्चा कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है। और आप ये वाहवाही लूटते हैं। शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि हम देखिए हमारे बिहार में कितना % रिजल्ट हो रहा है। जब आप शिक्षक उसको देवे नहीं किए हैं तो रिजल्ट आ रहा है, तो आप वाहवाही क्यों लूट रहे हैं, वाहवाही क्यों लूट रहे हैं। ये बात है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो क्या लगता है जिस तरह से माहौल अब बनाया जा रहा है, जिस तरह से फिर शिक्षकों का आंदोलन एक बार से फिर तेज हो रहा है, तो क्या लगता है आप बिहार सरकार जिस तरह नया नियमावली लाई है, क्या इसमें फिर से चेंजिंग करेगी?
देखिए, चेंजिंग तो करना होगा, नहीं तो हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। नहीं तो आप देखिएगा, आप खुद इसका परिणाम देखिएगा, वैकेंसी आएगी और टोटल के टोटल सीटें खाली जाएगी। देख लीजिएगा, इसमें कोई कुछ नहीं होगा, और होगा भी तो एक पैसा कमाने के भी एक पॉलिटिकल ही एजेंडा है, उसमें साइड से उसको फंसाया जा रहा है ताकि कुछ स्रोत हो जाए पैसा का। जिसके पास पैरवी होगा, पैसा होगा, क्वेश्चन लीक होगा। बिहार में कौन ऐसा परीक्षा है जो कि बाकी है, बताइए ना आप। कोई परीक्षा है जो बिना लीक हो सब रहता है? बीपीएससी का क्या प्रमाण है कि सही है परीक्षा ले लेगी? बीपीएससी लीक नहीं हुआ था। वही बात है, अंदर अंदर काम होगा, खेला होगा, गरीब बच्चे पिसाएंगे, बर्बाद होंगे। यानी आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सीट बेचेगी, पैसा कमाएगी और इसीलिए ये सब सारा काम कर रही है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं सर, हम कह रहे हैं ये कि आप प्रक्रिया देखिए। कोई भी एग्जाम कैंसिल होता है कि नहीं? कोई भी एग्जाम लीक होता है कि नहीं? क्यों लीक होता है? सरकार में बैठे, प्रशासन में बैठे वही लोग ना करते हैं, बताइए। और उसका जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है कि नहीं? हम इस बात को कह रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। बताइए कोई एग्जाम शुद्ध साफ हुआ हो तो, कुछ हुआ हो तो बताइए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं जो है, और उसमें कोई गलती है तो आप बताइए।